Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about formation of passive voice in simple past tense. In simple past tense, the verb shows that the action is completed. So, आज हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखें एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस जिसको कि हम असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसके सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो हम पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं कि ये जो एक्टिव वॉइस होता है वो टेंस का एग्जाम्पल होता है कि जितने भी टेंस हमने पढ़े हैं उसके सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं एक्टिव वॉइस में होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट डूअर होता है और कुछ एक्शन करता है। तो हम देखेंगे ये जो एक्शन सब्जेक्ट ने किया वो कैसे पैसिव वॉइस में चेंज होकर ये होना है कि काम को किया जाना है या काम किया गया, इस सेंस में कैसे हम बताएंगे। लेट्स सी द फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होता है वह उसका सेकेंड फॉर्म होता है, जिसको कि हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में एक्शन पास्ड हो जाता है, मतलब कंप्लीटेड हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है। उसके बाद रखेंगे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई किल्ड अ टाइगर, मैंने टाइगर को मारा। ये टाइगर मारने का काम कंप्लीट हो गया है। या ही किल्ड द टाइगर्स। अब देखें कि इसको पैसिव फॉर्म में कैसे करेंगे। तो पैसिव फॉर्म में डालने के लिए हमारे जो रूल, हमने जनरल रूल पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा पैसिव फॉर्म में यूज किया जाएगा। और वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद बाई लगेगा। मेन वर्ब के पहले वर्ब का टू बी फॉर्म जो कि सिंपल पास्ट टेंस में वॉज और वेयर होता है, इसका यूज किया जाएगा। ये सेंटेंस को पास्ट टेंस में बतलाएगा। और लास्ट में जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट के जगह में रखा जाएगा। तो ये मैंने जो दिया है कि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट कौन है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के प्लेस में है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हम, जो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है, उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। देखिए रूल को फॉलो करते हुए, ये जो आई है वो सब्जेक्ट है, वो चले जाएगा किस में? लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में पैसिव वॉइस में। और अ टाइगर जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के सबसे पहले सब्जेक्ट के जगह में आएगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा है अ टाइगर। अ टाइगर क्या सब्जेक्ट बन गया, ये कौन है? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। चूंकि ये नाउन है तो इसको केस चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्रोनाउन में केस चेंज होगा। नाउन जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो अ टाइगर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इसके साथ क्या लगा? वॉज लगा। उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड और देन प्रीपोजिशन बाय। और ये जो आई था एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के प्लेस में आया, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग लिखेंगे। ऊपर में जैसे मैंने दिया है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ डाला जाएगा। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल को चेंज करेंगे। द टाइगर्स इज द सब्जेक्ट हियर एंड द टाइगर्स क्या है? प्लूरल है, तो हमने उसका वर्ब का टू बी फॉर्म वेयर लगाया, पास्ट में है इसीलिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन द प्रीपोजिशन बाय, और लास्ट में ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। नाउ लेट्स सी द नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग नॉट का यूज करते हैं, नकारात्मक वाक्य। सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सेंटेंस को पास्ट फॉर्म देने के लिए डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा है। उसके बाद नॉट, और डिड ने सेंटेंस को पास्ट बनाया, इसलिए यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट किल अ टाइगर, ही डिड नॉट किल द टाइगर्स। चूंकि ये जो डीड है डू और डज का फास्ट फॉर्म है, तो ये सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन। नाउ लेट्स
चेंज द सेंटेंस। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा जनरल रूल है कि ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, देखिए पासिव वॉइस में सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट के जगह में गया है। फिर ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले सेंटेंस के पहले ऑब्जेक्ट लगा है कि चूंकि ये सब्जेक्ट का प्लेस है तो इसलिए सब्जेक्टिव केस में होगा अगर प्रोनाउन रहा तो। और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट हमने नया बनाया, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉज या वेर लगेगा और सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ करेंगे। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल है कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। आफ्टर द वर्ब द प्रीपोजिशन बाय इज प्लेस्ड, बाय का यूज हम करते हैं। और लास्ट में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, चूंकि ये प्लेस किसका है, ऑब्जेक्ट का, इसलिए इस सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे। नाउ लेट्स चेंज द सेंटेंस। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, वहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, अ टाइगर। अ टाइगर हमने डाल दिया। अ टाइगर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, इसलिए वॉज का यूज़ किया। वॉज के बाद नेगेटिव शो करने के लिए नॉट लगाया और नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड, देन बाय और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टाइगर्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, उसके द टाइगर्स प्लूरल है तो हमने वर लगाया, देन नॉट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, उसके बाद प्रीपोजिशन बाय एंड देन एट लास्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। नाउ लेट्स सी द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, द क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में कैसा होता है, सबसे पहले हम जानते हैं येस नो क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें सबसे पहले लगता है हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। डिड सबसे पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, और डिड ने सेंटेंस को पास्ट फॉर्म दे दिया, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क पुट करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, डिड आई किल अ टाइगर, क्या मैंने एक टाइगर मारा। डिड ही किल द टाइगर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर डालेंगे। नाउ लेट्स सी द पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। तो ये जो डिड है ये हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि पैसिव डू डज डिड का पैसिव फॉर्म में कोई यूज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। ऑब्जेक्ट के पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये येस नो क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज एंड वेयर, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में, वॉइस के फर्स्ट वीडियो में आपको वर्ब के टू बी फॉर्म के बारे में बताया था कि प्रेजेंट टेंस में एम इज आर, पास्ट टेंस में वॉज वेयर, कंटिन्यूअस में बीइंग और परफेक्ट में बीन। बस इतने ही हेल्पिंग वर्ब को आपको दिमाग में रखने हैं। तो सिंपल पास्ट जब भी होगा आप क्या पुट करेंगे, वॉज और वेयर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर। उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ये मेन जगह किसका है, सब्जेक्ट का, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्टिव केस में डालेंगे। देन पुट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद बाय लगाएंगे और लास्ट में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पुट करेंगे। लेकिन याद रहे ये प्लेस ऑब्जेक्ट का है, इसलिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस डालेंगे। और एट लास्ट हमें क्वेश्चन मार्क पुट करना बहुत जरूरी है। नाउ एग्जाम्पल को चेंज करके देखें, डिड आई किल अ टाइगर। तो यहाँ सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे, क्या है, अ टाइगर। तो अ टाइगर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके लिए उसके साथ क्या यूज होगा, वॉज। और चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे। तो अ टाइगर का हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, वॉज। तो पहले वॉज, देन अ टाइगर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, और लास्ट में जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस मी, क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड ही किल द टाइगर्स। अगेन हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। द टाइगर्स लिखा, द टाइगर्स प्लूरल है तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वेर लगेगा। चूंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पुट करेंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये हमारा जो सब्जेक्ट होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम पुट करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय प्रीपोजिशन, और फिर सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का ही, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने अभी देखा था कौन सा क्वेश्चन,
यस नो क्वेश्चन। अब है हमारा WH क्वेश्चन या क्वेश्चनिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला जो क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको कैसे करेंगे। तो इसमें एक्टिव वॉइस में क्या होगा, WH वर्ड, उसके बाद सिंपल पास्ट के लिए डिड और सब्जेक्ट, और चूंकि डिड ने सेंटेंस को पास्ट बना दिया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम क्वेश्चनिंग वर्ड या WH वर्ड का यूज करते हैं। तो ये WH वर्ड हैं क्या, हु, वाट, वाई, व्हेन, वेयर, ये सब हमारे WH वर्ड्स हैं जिनसे कि हम क्वेश्चंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें जो WH वर्ड होता है उसमें हु और बाय हुम दो वर्ड को छोड़कर बाकी के जितने भी WH वर्ड होते हैं सब जैसे के तैसे पैसिव फॉर्म में रहते हैं। तो हु और बाय हुम ये बात मैं एक अगले नए वीडियो जो कि केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा उसमें आपको बताऊंगी, बाद बाकी का यूज अभी देख ले। तो हमने यहाँ क्या रखा है WH वर्ड, व्हेन डिड आई किल अ टाइगर या व्हाई डिड ही किल द टाइगर्स। तो पैसिव फॉर्म में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले WH वर्ड ही डालेंगे, हम जो भी है जैसे है उसे ही डालना है। उसके बाद वॉज या वेयर जो कि हमने सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है इसको रखना है, वर्ब का टू बी फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट किस में, सब्जेक्टिव केस में। बार बार मैं बताऊं कि ये सब्जेक्ट का जगह इसलिए सब्जेक्टिव केस में लिखना है। फिर सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो प्रोनाउन का रियल फॉर्म जिसको हम याद करते हैं वही। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन प्रीपोजिशन बाय, और लास्ट में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह में होने के कारण ऑब्जेक्टिव केस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट जरूर करेंगे। नाउ लेट्स चेंज द सेंटेंस। व्हेन जो है वो व्हेन आ ही गया। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे अ टाइगर। अ टाइगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वॉज वेयर में हमें चूज करना है इसलिए ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके पहले क्या लगेगा, वॉज लगेगा। व्हेन वॉज अ टाइगर, इतना क्लियर हो गया। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म किल्ड, प्रीपोजिशन बाय, और आई जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में रख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में वाई का वाई ही रह गया और द टाइगर्स को ले आया। उसके बाद द टाइगर्स जो है उसका प्लूरल होने के कारण उसके साथ हम क्या पुट करेंगे, वेर पुट करेंगे। और वेर के बाद वर्ब का थर्ड पर्सन किल्ड, देन प्रीपोजिशन बाय, और लास्ट में ही जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम और क्वेश्चन मार्क। है ना इजीली हो गया। ऐसे ही आप एक एक वर्ड को चेंज करेंगे और रूल को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट देखें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं उसमें अगर नॉट यूज करना हो, उसको नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो जैसे इंट्रोगेटिव बनाया था बिल्कुल वैसे बनाना है, बीच में केवल नॉट का यूज करना है। और नॉट का यूज क्या मैंने बताया है कि एक हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। कोई भी सेंटेंस हो किसी भी टेंस का, पहले हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर इन एफर्मेटिव है तो नॉट नहीं लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ने पास्ट बना दिया सेंटेंस को तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालना है, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट कंपलसरी बात क्या है, क्वेश्चन मार्क पुट करना। फॉर द एग्जाम्पल, डिड आई नॉट किल अ टाइगर, क्या मैंने टाइगर किल नहीं किया। डिड ही नॉट किल द टाइगर्स। अब देखें इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनाएगा। मैंने पहले ही बताया है कि डू, डज, डिड का यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता है। ये क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं है, ये यस नो को बताने वाले हैं। तो यस नो में हेल्पिंग वर्ब जो उसका है वॉज वेयर लगेगा। तो वॉज वेयर सबसे पहले आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट होना है तो सब्जेक्ट कौन बनता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसको हमने डाल दिया, उसका सब्जेक्टिव केस डालेंगे। देन नॉट डालेंगे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, और पैसिव वर्ब्स के रूल के अकॉर्डिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय लगाएंगे। लास्ट में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह में ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, क्वेश्चन मार्क पुट करना है। नाउ चेंज द सेंटेंस। अगेन हम कैसे करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को डालेंगे अ टाइगर, उसके बाद देखेंगे वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके पहले क्या लगेगा, वॉज लगेगा हेल्पिंग वर्ब। और सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म
उसके बाद उसको फॉलो करेगा प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट के जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के जगह में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस लेके कौन सा आएगा, मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टाइगर्स प्लूरल है तो वर लगाया उसके पहले, और फिर नॉट लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होना है, किसी भी सेंटेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, फिर बाय और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, बड़े ही इजी वे में हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। किसे, सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को, उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को चेंज करना सीख लिया, है ना, बहुत इजी। इसी तरह आप एक एक करके वन बाय रूल चेंज करेंगे। अब ये चेंज तो हमने कर लिया, अब देखें कि कभी बना बनाया सेंटेंस मिले और उसको सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस को हमें पहचानना हो, पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, या फिर पैसिव वॉइस का सेंटेंस गिवन और उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें पैसिव वॉइस को पहचानना होगा। तो इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान है कि सेंटेंस में हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वेयर। वॉज वेयर हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही लगता है, और उसके साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पक्का जानिए कि वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको बिल्कुल पहचान लेना है। और अगर इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, एक्टिव वॉइस के लिए कि वॉज वेयर है तो पहचान लिया, तो सब्जेक्ट हम पहले डाल देंगे, पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में ऑलवेज क्या लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, द पास्ट फॉर्म, और कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो उसमें डिड लगा देंगे। एक्टिव वॉइस अगर बनाना है पैसिव वॉइस का, अगर क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, तब तो वॉज वेयर है ही बताने के लिए, तो वॉज वेयर लगा देंगे। कहाँ, किस में लगाएंगे, एक्टिव वॉइस में नहीं, पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वॉज वेयर पहले हो जाएगा, डीड पहले होगा, वॉज वेयर तो पैसिव वॉइस में होगा, एक्टिव वॉइस में डीड होगा, डीड ही डू फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। तो वॉज वेयर क्या है, पैसिव वॉइस की पहचान है, किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में। तो हम अब पहचान लेंगे पैसिव वॉइस को, और उसके बाद उसको चाहे तो हम आराम से एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं। ऐसे हमने टेंस में बहुत अच्छे से सीख लिया है सेंटेंस बनाना, इसलिए हमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप समझ गए, यूजफुल लगा, पसंद आया वीडियो, तो इस पर कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट का मैं वेट करती हूँ। और फिर अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब अगर आज तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि इसके बाद आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो जाए और आप बेनिफिशियल रहें। थैंक्स।